हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम हमारे क्वेश्चन नंबर 13 को बनाने वाले हैं, जो कि हमारे हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर का पार्ट है। मैंने आप लोगों को इसके पहले क्वेश्चन नंबर 12 तक का सॉल्यूशन बता दिया था। आई होप आप लोगों ने वो वाला वीडियो देख लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया है। अब हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इसको डायग्राम में पुट करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन में बोला है फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर बिल्डिंग टॉल बिल्डिंग एंड अ हेलीकॉप्टर होवरिंग ओवर द बिल्डिंग ऑफ द बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। इसका मतलब है ग्राउंड पे कोई पॉइंट है पी, जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन, ये वाली गौर करने वाली लाइन है। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब है नीचे से किसी ऊंचे चीज को देखा जा रहा है। ऑफ द 10 मीटर टॉल बिल्डिंग एंड द हेलीकॉप्टर होवरिंग ओवर द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। इसका मतलब है मेरे मान लो कि ये वाला मेरा एक, मान लो यहां से यहां तक मेरे बिल्डिंग का 10 मीटर लॉन्ग टॉल बिल्डिंग का पार्ट है। पॉइंट पी ग्राउंड से उसको देखा जा रहा है। इसका मतलब अगर मैं इसको पकड़ूं कि ये मेरा पॉइंट पी है, एक बार मैं इसको वापस से बनाता हूँ, ठीक है। चलो, मान लो कि ये वाला मेरा पॉइंट पी है, ठीक है। यहां से यहां से मैंने क्या करा, यहां से मैंने इतने इतने ऊंचे चीज को मैं पकड़ लिया। ये मेरा बिल्डिंग है जो कि 10 मीटर टॉल है। फिर क्वेश्चन में बोला है कि फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड। इसका मतलब है अगर मैं इस पॉइंट को पी पकड़ता हूं, फ्रॉम अ पी पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन यानी यहां से इस बिल्डिंग को देखा जा रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग एंड द हेलीकॉप्टर। इसका मतलब इस बिल्डिंग के होवरिंग ओवर द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, इसका मतलब इस बिल्डिंग के ऊपर में यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर भी है, ठीक है। इस बिल्डिंग के यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर भी है। तो बिल्डिंग के ऊपर में हेलीकॉप्टर भी है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है पी जो पर्सन है वो एक बार बिल्डिंग को देखता है जो कि 10 मीटर टॉल है, और वहां से उसका जो एंगल बनता है वो एंगल बनता है 30 डिग्री का, क्वेश्चन के हिसाब से। फिर बोल रहा है एंड हेलीकॉप्टर होवरिंग ओवर द टॉप ऑफ द बिल्डिंग आर 60 डिग्री। इसका मतलब नीचे से वही पर्सन उस पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर को भी देख रहा है। तो उसका जो एंगल बन रहा है वो एंगल मेरा बन रहा है 60 डिग्री। यानी मैं इस पूरे एंगल को पकड़ूं, जो बिल्डिंग वाला एंगल है वो एंगल है मेरा 60 डिग्री, और हेलीकॉप्टर वाला एंगल 60 डिग्री है और बिल्डिंग वाला एंगल 30 डिग्री है। क्वेश्चन ने बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द हेलीकॉप्टर अबव द ग्राउंड। इसका मतलब ये हेलीकॉप्टर ग्राउंड से कितने हाइट पर है, यानी ये पूरा पार्ट का मेरे को पता लगाना है, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। आई होप आपको ये डाला डायग्राम समझ में आया होगा। क्वेश्चन ने बोला है पी पी ग्राउंड पे एक पॉइंट है, यहां से एक बिल्डिंग को कोई यूजर देख रहा है और एक यूजर हेलीकॉप्टर को देख रहा है, और दोनों में ही एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में बात हुआ है। इसके मतलब नीचे से ऊपर की तरफ देखा जा रहा है, और बिल्डिंग का जो मेरा एंगल बनता है वो 30 डिग्री गिवन है, और हेलीकॉप्टर से जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री गिवन है। अब क्वेश्चन में बोला है कि मुझे हेलीकॉप्टर की हाइट पता लगानी है ग्राउंड से, ठीक है। यानी ये पूरे हाइट को पता लगाना है। अब मैं एक बार इसको नेमिंग कन्वेंशन देता हूँ। ये अगर मेरा P है तो ये मेरा Q है, ये मेरा R है और ये मेरा S है, ठीक है। PQRS इसको मैंने नाम दिया। अब इसके हिसाब से अगर आप ये वाला ट्राइंगल को देखो गौर से, ये वाला ट्राइंगल अगर आप गौर से देखो तो आपको क्या नजर आता है। इस ट्राइंगल में Q और S का वैल्यू तो गिवन है 10 एज पर द क्वेश्चन, और एंगल भी गिवन है। मुझे निकालना है बेस का, यानी मैं यहाँ पे 10 थीटा अप्लाई करूंगा। तो यहाँ पर जो मेरा एंगल बनेगा, यहाँ जो मेरा इक्वेशन बनेगा, मैं यहाँ लिखूंगा फ्रॉम ट्राइंगल पी एस क्यू, फ्रॉम ट्राइंगल पी क्यू एस, ठीक है। ट्राइंगल पी क्यू एस के हिसाब से क्यू एस की जो वैल्यू है वो मुझे गिवन है 10 मीटर, और एंगल एस पी क्यू जो मेरा एंगल बनने वाला है वो एंगल गिवन है मुझे 30 डिग्री। यानी यहां से मैं जो एंगल बनाऊंगा वो मैं लिखूंगा 10 30 डिग्री इक्वल टू एस क्यू बाई पी क्यू, करेक्ट। 10 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√3, और एस क्यू का वैल्यू गिवन है मुझे 10 और पी क्यू का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। यानी 1/√3 का मतलब होता है जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी क्यू इक्वल टू 10√3। √3 का वैल्यू होता है 1.732, यानी ये बन जाएगा आपका 17.32। ये आपका बन जाएगा पी क्यू। इसका मतलब है इस पार्टिकुलर ट्राइंगल को सॉल्व करके हम लोगों ने हमारा
पी क्यू का वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, यानी पी क्यू का वैल्यू आया हमारा 17.32। ठीक है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला है कि मुझे ग्राउंड से उस हेलीकॉप्टर की हाइट कितनी है उसके बारे में पता लगाना है। ठीक है, अगर मैं ये मान लेता हूं कि पी क्यू का वैल्यू तो 10 है, अगर मैं ये मान लेता हूं कि क्यू एस का जो एस आर का जो वैल्यू है, एस आर का जो वैल्यू उसको मैं पकड़ लेता हूं एक्स मीटर। ठीक है, यानी अब मैं ट्राइंगल कौन सा पकड़ने वाला हूं, मैं पकड़ने वाला ट्राइंगल पी आर क्यू, ये बड़ा वाला ट्राइंगल को मैं सॉल्व करने वाला हूं। ठीक है, यानी अब मैं लिखने वाला हूं नाउ फ्रॉम ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है, पी आर क्यू, पी क्यू आर। इस ट्राइंगल के हिसाब से, पी क्यू आर के हिसाब से मेरा पी क्यू का वैल्यू ऑलरेडी मैंने फाइंड आउट कर लिया है। पी क्यू का वैल्यू जस्ट फाइंड आउट किया है जिसका वैल्यू है 17.32। उसके बाद यहां पर हम लोगों को एस क्यू का वैल्यू पता है 10 मीटर, एस क्यू का मतलब पता है 10 मीटर। मैंने यहां पर मान लिया लेट एस आर, लेट एस आर इक्वल टू एक्स मीटर, यानी बिल्डिंग से हेलीकॉप्टर कितनी ऊंचा में है वो मुझे पता नहीं है, तो मैंने यहां से उसका जो डिस्टेंस है उसको मैंने पकड़ लिया एक्स मीटर। यानी अब मैं, अगर मैं पूरा लिखूं आर क्यू, आर क्यू, अगर मुझे आर क्यू का वैल्यू निकालना है, आर क्यू का वैल्यू निकालना है, आर क्यू यानी ये पूरा का वैल्यू अगर निकालना है, इसका मतलब आर एस प्लस एस क्यू, इन दोनों को मुझे सम करने से वैल्यू मिल जाएगा। तो मैं यहां लिखूंगा आर एस प्लस एस क्यू। आर एस की वैल्यू तो मैं एक्स पकड़ लिया हूं और एस क्यू की वैल्यू है 10, इसका मतलब आर क्यू की टोटल वैल्यू आ जाएगी एक्स प्लस 10। यानी अब मेरे पास में ये वाली का वैल्यू है एक्स प्लस 10, बेस का वैल्यू मेरे पास में है और मुझे एंगल भी गिवन है 60 डिग्री। यानी मैं अब यहां से निकालूंगा फ्रॉम ट्राइंग, यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिख देता हूं एक बार कि 10, मैं यहाँ लिख देता हूं यहाँ पे 10 60 डिग्री इक्वल टू आर क्यू बाई पी क्यू, पी बाई क्यू, आर क्यू बाई पी क्यू। ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस। रूट 1060 का वैल्यू होता है रूट 3। आर क्यू का वैल्यू ऑलरेडी मैंने निकाल के रखा है एक्स प्लस 10, पी की का वैल्यू ऑलरेडी मुझे पता है 17.32 होता है। अब मैं यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके मुझे बचेगा एक्स प्लस 10 इक्वल टू रूट 3 इंटू 1.73, सॉरी रूट थ्री इंटू 17.32। ठीक है, रूट 3 इंटू 17.32 यह हमारा फिलहाल आंसर आया है। अब मैं रूट थ्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 1.732 इंटू 17.32, यहाँ पर हमारा था एक्स प्लस 10। एक बार मैं इसको इंटू करके बताता हूँ कि 17.32 इंटू 1.732, इसका आंसर आएगा हमारा 29.99। ठीक है, यानी x प्लस 10 की वैल्यू आई 20 + 9 9, यानी हम लिख सकते हैं x प्लस 10 का वैल्यू है 30, तो x इक्वल टू 30 - 10, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, आ गई 20। x की वैल्यू आ गई हमारी 20। x हम लोगों ने किसको किसको कंसीडर करा था, x हम लोगों ने कंसीडर करा था एस आर की वैल्यू को। हमारे क्वेश्चन में क्या क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द हेलीकॉप्टर अबव द ग्राउंड, यानी ग्राउंड से हेलीकॉप्टर कितनी ऊंचाई पर है। इसका मतलब है ग्राउंड से बिल्डिंग है 10 मीटर की ऊंचाई पे और बिल्डिंग से हेलीकॉप्टर जो है वो x मीटर की ऊंचाई पर है। यानी कुल मिलाकर के ग्राउंड से अगर मैं हेलीकॉप्टर की ऊंचाई को देखूं, हाइट को देखूं, तो वो टोटल मेरा 10 + x है। करेक्ट, यानी ग्राउंड से हेलीकॉप्टर की हाइट है, तो यहां मैं लिखूंगा हाइट ऑफ हेलीकॉप्टर, हाइट ऑफ हेलीकॉप्टर फ्रॉम ग्राउंड कितनी है, आंसर है 10 + x, यानी 10 + x की वैल्यू हमारे 20 आई, यानी टोटल हमारा आंसर आएगा 30 मीटर। यानी ग्राउंड से जो हेलीकॉप्टर है वो हमारा 30 मीटर ऊंचाई पर है। ठीक है,
तो आई होप कि आपको ये वाला डायग्राम समझ में आया होगा और ये वाला सॉल्यूशन समझ में आया होगा। सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ के उसको डायग्राम में पुट करना है। जब तक आप डायग्राम को पुट करना नहीं सीखोगे, आप लोगों को हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बनाने में डिफिकल्टी फेस करना पड़ेगा। आप डायग्राम में पुट जस्ट जब करना सीख जाओगे, इसका मतलब है मान लो आपने आधा क्वेश्चन वही सॉल्व कर लिया। अब सिर्फ और सिर्फ आपको थीटा का वैल्यू पुट करके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से प्लस माइनस इंटू डिवीजन अप्लाई करना है। यानी आपको मेरे प्रोसेस को एक बार स्लो में या एक से दो बार से तीन बार आपको इस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, ताकि आपको समझ में आए कि मैंने ये डायग्राम कैसे बना पाया, मैं क्वेश्चन को कैसे पढ़ रहा हूँ, कैसे उस क्वेश्चन को मैं डायग्राम में पुट कर रहा हूँ। अगर आपको वो वाला पोर्शन समझ में आ जाएगा, तब फिर आप आराम से किसी भी हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, और आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले टाइम का वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।